हमारे नगर आयुक्त, हमारे कमिश्नर साहब बाकायदा ड्यूटी की एक टेबल निकालते हैं कि दाल मंडी में ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, वो ड्यूटी, लेकिन ज़मीन पर वो काम नहीं कर रहा। आज एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ अब से कुछ ही देर पहले कि एक आदमी यहाँ से जा रहे थे, उनके सर पर ऊपर से पटिया गिर गई और जिससे उनका जो है कह रहे हैं यहाँ के लोग कि सर बुरी तरीके से फट गया है और भेजे भी बाहर आ गए हैं। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, काम नहीं रुका, कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ से वहाँ तक कोई नज़र आया, जितने ना के सिंह नज़र आ रहे हैं, ना ADM नज़र आ रहे हैं, ना DM नज़र आ रहे, इतनी बड़े अरे सब लोग ACP सर नहीं नज़र आ रहे हैं हमारे। कोई तो नज़र आना चाहिए, कोई नहीं है, सिर्फ लेबर मिस्त्री मजदूर एकदम गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। हम यहाँ के गुंडा हैं, काम करेंगे, ये है वो है। यहाँ पे जितने भी भवन हैं इस 650 मीटर की पट्टी पे एकदम पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और कहीं से भी कोई भी पत्थर ईंटा गिर सकता है। बरसात चल रही है, बरसात के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बड़े हादसे हो गए हैं देखिए वाराणसी की दाल मंडी में और यहाँ पर कोई जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरगी। इस समय वाराणसी की दाल मंडी से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं भारी बारिश के बीच में दाल मंडी ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको जो है अंजाम देना है, लेकिन इस भरी जो है लापरवाही आज देखने को मिली है क्योंकि वाराणसी की दाल मंडी में ये रास्ता जो है देख सकते हैं आप, लगातार ऊपर से मलबे गिर रहे हैं और लोगों का आवागमन जो है वो चालू है और इस रास्ते से जब लोग जा रहे हैं तो ऊपर से ईंटें, पत्थर और पटिया वगैरह गिर जा रही है। और आज एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ अब से कुछ ही देर पहले कि एक आदमी यहाँ से जा रहे थे, उनके सर पर ऊपर से पटिया गिर गई और जिससे उनका जो है कह रहे हैं यहाँ के लोग कि सर बुरी तरीके से फट गया है और भेजे भी बाहर आ गए हैं, सभी कह रहे हैं। और इस समय उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है ख़राब है। ट्रामा सेंटर में क्षेत्रीय लोग ले गए हैं मौके पर, बाद में पुलिस भी आई है, CRPF बल आए हैं, यहाँ पर तैनात हुए हैं। उनसे हमने यहाँ पर जो है दशमेश के जो SHO है उनसे बातचीत भी किया तो बताया उन्होंने कि हाँ अभी कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है, ट्रामा सेंटर ले जाया गया है। जब हादसा हो रहा है तो इस पर प्रशासन की निगरानी क्यों नहीं है? यहाँ पर जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है तो क्या बिना देखिए ऊपर से हमारे रिपोर्टिंग करते हुए ही देखिए छड़ गिर रहे हैं, पटिया गिर रही है, ईंटें गिर रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। प्रशासन को खड़े रहना पड़ेगा कि लोगों का आवागमन बंद कर दे अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो। पूछते हैं यहाँ की जनता से क्या हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। अभी यहाँ एक त्रसदी हुई है तो हम लोग यहाँ पर यहीं के रहने वाले क्षेत्रीय निवासी हैं और व्यापारी भी है, हमारे दाल मंडी के व्यापार मंडल का महामंत्री भी है। तो जब मुझे सूचना लगी तो यहाँ आए तो देखा एक 55 साल उनकी आयु थी, उनकी 55 साल आयु थी। वो यहाँ से अपना दैनिक जीवन के लिए जो भी सुबह का अपना काम कार्यक्रम होता है, दूध दही या फिर बच्चों को छोड़ने जा रहे तो वापस लौट रहे थे तो ऊपर से एक बड़ा बोर्ड जो है उनके सर पर गिरा। अच्छा। तो वो इतनी खतरनाक उनकी बरसात हो रही थी और लेबर ऊपर चढ़ करके काम कर रहे थे, जबकि ये होना नहीं चाहिए। वो घायल हो गए। उनका जो है समझ जाइए कि उनका सर बहुत कायदे से फट गया है और उनका जो है भेजा तक बाहर यहाँ के लोग बता रहे हैं और भेजा तक बाहर है। स्थिति काफ़ी गंभीर है। क्या स्थिति इसके पहले भी ऐसे एक्सीडेंट? हाँ, छोटा मोटा एक्सीडेंट इनके वालिद साहब को एक बार साहब का भी हुआ था तो हम भी ट्रामा सेंटर पहुँचे थे, हमारा भी वीडियो है। मगर उसके बाद हमने ये कहा था प्रशासन से, हम लोगों ने एक अनुरोध किया था, हम सारे व्यापारी और यहाँ के मकान मालिकों ने, कि बरसात तक सर आप इस कार्यक्रम को रोक दीजिए क्योंकि यहाँ का जो सकरी गली है यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं जिनकी जीविका चलती है। हर वक्त ये चालू गली है। आपने कॉर्डन ऑफ किया, यहाँ से बंद किया, वहाँ से बंद किया, मगर छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से लोग अपने बच्चों को स्कूल सुबह छोड़ने जाते हैं और दैनिक जीवन के बहुत सारे कार्यक्रम है वो करना होता ज़रूरी है। मगर इन लोगों ने मानक का कोई भी उपयोग नहीं किया और हमारे नगर आयुक्त, हमारे कमिश्नर साहब बाकायदा ड्यूटी की एक टेबल निकालते हैं कि दाल मंडी में ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, वो ड्यूटी, लेकिन ज़मीन पर वो काम नहीं कर रहा। अभी क्या हुआ था भाई यहाँ पर? अभी जो है हमने आपको इससे पहले भी बताया है कि यहाँ पत्थर गिरा हुआ है और उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? शासन होगी, प्रशासन होगी या सरकार होगी? काफ़ी सीरियस हालत है। काफ़ी सीरियस हालत। मैंने पहले भी बताया कि 70% बचे हुए हैं, सब कुछ बता दिया है कैसे पत्थर गिरा। स्पॉट हुआ क्या था एग्जैक्ट? स्पॉट वो आ रहे थे और यहाँ काम लगा हुआ था, वो पत्थर अचानक गिर गया। अचानक मतलब गिराया गया कि गिरा ये नहीं बता सकते, पर यहाँ पे पुलिस वाले लोग को मना करना चाहिए। प्रशासन मौजूद नहीं थी? नहीं, कोई यहाँ से लेके वहाँ तक कोई प्रशासन मौजूद नहीं थी। तो मतलब उस समय उनको नहीं लगा कि ऊपर से कुछ गिर सकता है? जाहिर से बात है। देखिए आपको कोई लग रहा है, आपको खड़े हैं वहाँ पर, कोई नहीं खड़ा है ना। देखिए अब देखिए गिरेगा तुरंत, अब हम जा रहे हैं गिर जाएगा तुरंत, यही मामला है। तो फिर
तत्काल क्या हुआ, उनको मौके पर लेकर मौके पे लेकर उनको ट्रामा सेंटर ले गया है और अभी उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप लोगों की मांगे क्या? कुछ नहीं, काम को रुकवाया जाए। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, काम नहीं रुका। काम नहीं रुका, कोई नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ से वहाँ तक कोई नज़र आया? जितने ना के सिंह नज़र आ रहे हैं, ना ADM नज़र आ रहा है, ना DM नज़र आ रहा है। इतनी बड़े, अरे सब लोग ACP सर नहीं नज़र आ रहे हैं हमारे। कोई तो नज़र आना चाहिए, कोई नहीं है। सिर्फ लेबर मिस्त्री मजदूर एकदम गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। हम यहाँ के गुंडा हैं, काम करेंगे, ये है वो है। अर्जुन ठेकेदार नाम है उसका, देख लीजिए। लैंग्वेज उसकी सुनेंगे, सही ढंग से बात नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है उसके बाप की पूरी ज़मीन है यहाँ से लेके वहाँ तक। मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं दिख रहा। जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बड़े हादसे हो गए हैं देखिए वाराणसी की दाल मंडी में, और यहाँ पर कोई जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मलबे लगातार गिर रहे हैं, लोगों का आना जाना भी चालू है, उसी में से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुकवा रहे हैं। लीजिए कि यहाँ पे जितने भी भवन हैं इस 650 मीटर की पट्टी पे कोई भी भवन जो है जर्जर, एकदम पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। और कहीं से भी कोई भी पत्थर ईंटा गिर सकता है। बरसात चल रही है, बरसात के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आदिल भाई, दाल मंडी में एक बड़ा हादसा हो गया है, सुनने में आ रहा है कि पटिया वगैरह गिर गई है लोगों के ऊपर, क्या हुआ है? ये आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। आज हमारे माल की आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे। पहली बार माल हमारा कहीं दबा दिया जा रहा है, कहीं 2 लाख का नुकसान हो रहा है, कहीं 2.5 लाख का नुकसान हो जा रहा है। लेकिन आपको काम करने की तेजी है, तो तेजी है, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे माल की आप सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे। जान की तो कर सकते हैं, बैरिकेडिंग करके कम से कम जगह जगह पुलिस बैठाला जा सकता है। आप उसको अंदर आने से मना किया जा सकता है। जिस तरह आप गंभीर हालत में, वो ट्रामा सेंटर में है, अभी मैं वहीं से होके आ रहा हूँ। क्या हालत है अभी? आप वहाँ से देख करके आ रहे हैं, पेशेंट की हालत क्या है? हालत गंभीर है। आप खुद अपने कैमरामैन को लेके जाइए, दिखवा लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर मान लिया उनके परिवार में खाली वही कमाने वाले थे, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? जानते हैं उनको? हाँ, क्या ना, उनकी दुकान यही है। हाँ, दिखाइए, आइए दिखाते हैं। देखिए, आइए बता रहे हैं कि जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनके सर पे पटिया गिरी है, वो यही बनारस के दाल मंडी के ही रहने वाले हैं। उनकी दुकान भी ओपन थी, लोगों ने बंद किया उनकी। जब तो ट्रामा सेंटर वो गए तो दुकान ओपन कर, अगल बगल वालों ने उनकी दुकान बंद किया। ये पर्स की दुकान है। हाँ, ये पर्स की दुकान उनकी। अगर किसी काम से गए थे, खाना लेके आ रहे थे, अपने भाई का खाना लेके आ रहे थे, और उनको कुछ हो गया तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनको कौन करेगा? प्रशासन देख लेगी उनको, उनके प्रशासन उनके बच्चों को कर लेगी, स्कूल की फीस जो भी हो। क्षति पहुंची है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक दुकान के मालिक, सोचिए एक इमोशनल मोमेंट को आप देखिए कि ये उनकी दुकान थी, ये खुली थी, इस दुकान से वो निकले। क्या नाम था भाई उनका? चुन्नू भाई नाम है उनका। और इस दुकान से वो निकल करके इस रास्ते से खाना, दोपहर का समय था तो खाना लेने के लिए गए थे। आगे जैसे ही पहुंच के खाना लेकर वापस आ रहे थे, तभी ऊपर से मलबे गिरे। मलबे गिरने से उनकी हालत गंभीर हो गई, सर बुरी तरीके से फट चुका है, भेजे बाहर निकल गए हैं। लोग कह रहे हैं वाराणसी के ट्रामा सेंटर में उनको क्षेत्रवासी जो यहाँ है उन्होंने एडमिट कराया है, और इन्होंने ही प्रशासन को इत्तिला दी है। जो थोड़ी बहुत प्रशासन यहाँ आप देख सकते हैं, जो अब जा रही है हमारे रहते हुए, वो आई है मीडिया को, यानी मुझे भी इन्हीं लोगों ने बुलाया। और तब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि खतरों से भरी दाल मंडी में आखिर कब तक ये लापरवाही सही जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें बतंगड़ न्यूज़ के साथ।